अध्याय 191। क्या आप मानवीय शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं? प्रतीक्षा करें, यह एक बहुत ही परिचित साजिश है। जियो बाय सिर्फ खंडन करना चाहते थे, लेकिन अचानक कुछ सोचा और विचार को वापस अपने पेट में पटक दिया। क्या ये चेहरे पर थप्पड़ मारने का नाटक करने की आम कहानी नहीं है? अब इस स्थिति में होने का दिखावा करने की आपकी बारी है। जल्दी करो, ऊपर जाओ और उन्हें थप्पड़ मारो। यदि आप अभी इंतजार नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से कार्य को ट्रिगर करेंगे। सिस्टम ने पहले ही इसे 8 के माध्यम से देखा है। नजर, जियो बाय ने सोचा कि वह नहीं करेगा। डिंग, एक यादृच्छिक पक्ष खोज ट्रिगर। क्वेस्ट नाम, क्वेस्ट्स की एक श्रृंखला जो लोगों के सामने दिखाई देते हैं। क्वेस्ट लक्ष्य, सभी के सामने अपनी भयानक प्रतिभा दिखाएं। ये केवल जबरदस्ती करने का नाटक कर रहा है और मुझे आशा है कि मेजबान सहयोग करेगा। क्वेस्ट इनाम नहीं, विफलता दंड नहीं, एक कुरकुरा प्रणाली शीघ्र के साथ पक्ष खोज आया। ये बहुत संयोग है। जियो बाय ने शिकायत की, इस कार्य को पूरा करने के बाद प्रणाली आई। इस तरह के संयोग के बारे में कैसे? जियो बाय ने अपने मन की स्थिति को समायोजित किया और तुरंत एक मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गया जो अधिक उपहास के सामने शांत था। जब उन्होंने किताब को मोड़ने की तुलना में जियो बाय के चेहरे को तेजी से बदलते देखा तो हर कोई चौंक गया। यह आदमी हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। चूंकि आप मेरी प्रतिभा पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मुझे आपको दिखाना होगा। जियो बाय ने अपने हाथ फैलाए, आपने मुझे मजबूर किया, मुझे बाद में डरने के लिए दोषी नहीं ठहराया। ये दोस्त, आप इसे कैसे दिखाना चाहते हैं? एक बड़ा हंसा। वैसे भी उन्हें विश्वास नहीं था कि जियो बाय के पास उस तरह की प्रतिभा होगी और वह इसे किसी और के लिए नहीं मानेंगे। आप कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, मैं बस इस पर एक नजर डालता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आप उच्चतम स्तर पर खेती करेंगे। जियो बाय ने कहा, एम्फ, हम आपको अभ्यास क्यों देते हैं? एक बुजुर्ग ने ठंड से खर्राटे लिए। ऐसा नहीं था कि वह कंजूस था, लेकिन ये कि दुनिया अभ्यास के बारे में बहुत फैंसी थी। एक संप्रदाय की ताकत से कितना अभ्यास संबंधित है? मजबूत, ये वाक्य बिना कारण के नहीं है। अन्य लोग भी बेपर्दा थे, क्योंकि वे सभी अच्छे स्वभाव वाले थे और वे जियो बाय से भीख मांगने के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें अभ्यास दे सकें। कौन जानता था कि जियो बाय ने कहा, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए खोलना चाहता था, लेकिन जब से तुम इसे देखना नहीं चाहते, इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह, फिर भी मेरे आने और आपसे भीख मांगने का इंतजार कर रहे हैं, क्या आप पागल हैं? यह ऐसा है जैसे मैंने मुझे साबित कर दिया है कि मुझे कोई लाभ है। मानो या ना मानो, मैं इसे नीचे खींचूंगा। यदि यह कार्य के लिए नहीं है, तो कौन आपकी परवाह करेगा? बस सभी सदस्यों को म्यूट करने के लिए एक म्यूट तकनीक का उपयोग करें। गाह, अंतरिक्ष तुरंत जम गया। हर कोई हैरान और अवाक था। क्या इस तरह से खेला गया प्लॉट नहीं है? क्या युवा विशेष रूप से दूसरों के सामने खुद को साबित करना पसंद नहीं करते हैं? वह पूर्ण विपरीत कैसे हो सकता है? यह अच्छा है यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो हम आपको अभ्यास दिखाएंगे। एक बड़ा चिंतित लग रहा था। वह वास्तव में जीवनी में उपहार देखना चाहता था, लेकिन यह अभी एक मजाक था। हाँ हाँ, हम आपको केवल अभ्यास देंगे, आओ और आओ, आप जो चाहें चुन सकते हैं। उपस्थित बुजुर्गों ने जल्दबाजी में अंतरिक्ष से कुछ अभ्यास या मार्शल आर्ट निकाले और उन्हें चुनने के लिए जियो बाय के सामने फेंक दिया। कट, मैं अब खुद को साबित नहीं करना चाहता, चलो रात के खाने के लिए, अलविदा। जियो बाय ने अभ्यास के चमकदार सरनी को भी नहीं देखा। उससे वह चारों ओर घूम गया और कुर्सी की ओर चला गया। जैसे ही वह चला गया, जिसने अभी तक गुस्सा नहीं किया है, मुझे प्रदर्शन करने दें और मैं प्रदर्शन करूंगा। आपको लगता है कि यह एक चिड़ियाघर है? बंदर शो अभी भी अच्छा है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? आप हर समय डींग नहीं मारेंगे, है ना? एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। बूम, जियो बाय ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अचानक तलवार क्यूई, कृपाण क्यूई, संक्षारक शक्ति, गर्मी, ठंड और जानवरों की सांस आदि सहित कई गंदी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ फट गया। अनगिनत गंदी ताकतें। जियो बाय से विभिन्न प्रणालियों की शक्ति फट गई और जैसा कि जियो बाय ने अपनी शक्ति को वापस ले लिया, जियो बाय ने भी अपना सिर वापस कर लिया, बस अन्य बड़ों की ओर मुड़ गए। समय, स्थान और वर्ण सभी को सही तरीके से संभाला गया था और यह स्वाभाविक रूप से आया था। मुझे नहीं पता कि कितने लोग उस लुक की शैली से हैरान थे। ये जियो बाय की सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के अचानक फटने के कारण था जो बाकी सभी ने विस्फोट किया। यह मेरा है। बेहान का ज़ेनफेंग तलवार। यह मेरी लियांगचेन तलवार संप्रदाय की मौत की तलवार है।
उद्धरण चिन्ह, यह मेरा जूलिंग टेम्पल का डिंगचन दानव मुट्ठी है। उद्धरण चिन्ह, यह मेरा 9 पैलेस पाम सोल कैप्चर पैलेस का है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। हर कोई बकबक कर रहा था। न केवल शिष्य अभी भी बैठ नहीं सकते थे, बल्कि संप्रदाय के बुजुर्ग भी अब भी नहीं बैठ सकते थे। अविश्वसनीय ध्वनि बिना किसी रुकावट के बजती रही। मास्टर, वह। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो नंगोंग युनमो अवाक थे। ये ऑपरेशन क्या है? जाहिर है कि शिजुन ने भी इन अभ्यासों को नहीं देखा। शिजुन ने उन सभी का सफलतापूर्वक अभ्यास क्यों किया? और केवल उस क्षण में। यहाँ झांग शिक की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और वह अब सदमे में कुछ भी नहीं कह सकता है। ऐसा लगता है कि जियोबाई ने गलती से अपने साथियों को इस कदम से घायल कर दिया, और सीधे अपने ही लोगों को दिखा दिया। एगो ने नंगोंग युनमो और झांग शीज को देखा और उनके सिर हिला दिए। वे इस तरह भयभीत हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि वे भविष्य में अधिक भयभीत होंगे। आश्चर्य नहीं हुआ। सुनो, क्या ये मानव है? दूसरी ओर काले बागे में आदमी बहुत अधिक स्थिर था। वह अभी भी कुर्सी पर बैठ गया और जियोबाई को अपनी आंखों से देखा। वास्तव में वह अपने दिल में भी हैरान था, जिसने उसे जियोबाई बना दिया। काले बागे में आदमी ने उसके दिल में ऐसा सोचा। एगो ने हिप्पोरू को देखा। वह नहीं जानता था कि तीसरे शिष्य जियोबाई का मूल्यांकन कैसे किया जाए। वह एक समय में केवल एक कदम उठा सकता था, लेकिन उसने इस बार अच्छा काम किया। अगू फिर से सी फेहन को देखने के लिए बदल गया। उसने एक शिक्षक की तरह काम किया जो अपने होमवर्क की जांच कर रहा था। अगू ने सी फेहन के राज्य को देखने के लिए सिर्फ अपना सिर घुमाया, लेकिन कौन जानता था कि सी फेहन ने अचानक उसे गले लगाया, और वह अभी भी बहुत तंग था। भाड़ में जाओ, तुम क्या कर रहे हो? कॉमरेड एगो, जो अभी अभी दूसरों से आसानी से भयभीत थे, को अबेक ले लिया गया। भाई गो, आपने ऐसा कैसे किया? ये जादू की तरह है। सी फेहान ने एगो को कसकर गले लगाया और जाने नहीं दिया। आप उठते हैं, मैं सांस नहीं ले सकता। अगू ने एक पंजा निकाला और सी फेहन के माथे को जोर से थपथपाया। सी फेहन ने दर्द के थोड़ी देर बाद आराम किया। अगू ने अपने पैरों को एक साथ फैलाने का अवसर जब्त कर लिया। देंग सिफेहान का पेट रेंग गया और फिर लगातार उतरा। आप क्या चाहते हैं? आप इसे करना चाहते हैं? आप भोज खाने के लिए मेरा दम घुटना चाहते हैं? जमीन पर लौटते ही एगो हौंफने लगा। वह वास्तव में अभी अभी चौंका था। आखिरकार उसे अचानक पकड़ लिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी के साथ होता है, हर कोई चौंक जाएगा। नहीं भाई गो खांसी, मैं अभी थोड़ा घबराया हुआ था। सी फेहन अब शर्मिंदा था। मेरी माँ, आप इतने घबराए नहीं जा सकते। आप क्या पूछना चाहते हैं? बस पूछो। एगो को लगा कि उसका राज्य ठीक हो गया है, इसलिए उसने सी फेहान से सवाल पूछने को कहा। सी फेहन ने अभी आगे कदम बढ़ाया और कुछ कदम उठाए। अगू ने सतर्कता से कुछ कदम उठाए। भाई गो, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सी फेहान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। ये खत्म हो गया है। इस बार यह भाई गो पर एक मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 192 आप कमाल हैं। नहीं, आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं और सीधे जवाब दे सकते हैं। एक सुरक्षित दूरी रखें। एगो ने जवाब दिया। वह वास्तव में डर गया था कि उसका जीवन सी फेहान को सौंप दिया जाएगा। भाई गो, फिर मैं पूछता हूँ, भाई ने इन सभी अभ्यासों को बिना देखे भी क्यों सीखा? सी फेहान ने पूछा। फेहान ने इन अभ्यासों और मार्शल आर्ट पर एक नजर डाली। उसके लिए वे सभी चीजें थी जो कम नहीं हो सकती थी, इसलिए वह इसे एक नजर में सीख सकता था, लेकिन वह इसे देखे बिना भी नहीं कर सकता था। कई संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी संभावना यह है कि उसने अपनी आंखें खोली। एगो ने जवाब दिया। एक आंख क्या है? सी फेहान ने स्पष्ट रूप से इस बात के बारे में नहीं सुना था। नंगोंग युनमो और अन्य भी उत्सुकता से एकत्र हुए, और एगो वर्ग फिर से शुरू हुआ। भगवान की मूल चाल भी एक होनी चाहिए। अगू ने उत्तर दिया। आप समझेंगे कि आप भविष्य में देवता कब बनेंगे। अब आपको ये समझाना बेकार है। आप शायद ही देवताओं को देख सकते हैं, अकेले उन्हें उनका उपयोग करने दें। उद्धरण चिन्ह। भाई गो, क्या हम देवता बन सकते हैं? सी फेहान शर्मा गया और बहुत उत्साहित लग रहा था, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं था कि एक उच्च स्तरीय विमान से एक व्यक्ति के रूप में वह जानता था कि देवता बनना कितना मुश्किल था। भगवान दायरे। इसे भूल जाओ। भविष्य में आपको बस अच्छी तरह से खेती करने की आवश्यकता है। एगो ने आह भरी। उसकी आंखें थोड़ी अकेली थीं, और सभी ने देखा कि वह अचानक थोड़ा पतनशील हो गया, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया।
जियो बाई की ओर से, मेरे पास मेरी सभी प्रतिभाएं हैं और आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। जियो बाई ने अपने बालों को रगड़ा और उन्हें गुस्से में देखा। ये दोस्त, आप कमाल हैं। बड़ों को कड़वा लग रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि वह डींग मार रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में भयानक होगा। बस, लीक हो गया। मैंने पुरस्कार जीता है। जियो बाई ने अपना हाथ झुकाया। यह मेरी गलती नहीं है, जिसने आपको मुझे हाथ दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए कहा। ओह, यह इस तरह के एक अच्छे उपहार के लिए एक दया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, और मैं आपको मारना नहीं चाहता। यानगुताई के एक कोने में एक व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा। देखें, ये प्रतिभा वास्तव में दुनिया में अद्वितीय है। बूढ़े आदमी ने जियांग शेंगलिंग के कंधे को एक फकीर के साथ टैप किया। वह जियो बाई के प्रति अधिक से अधिक आभारी था और आज वह उसे दबाने के लिए एक सबक देगा। अहंकार, ये वही है जो वह सबसे अधिक देखना चाहता है। शिष्य समझता है। जियांग शेंगलिंग ने थोड़ा गेंदबाजी की और बूढ़े को प्रणाम किया। वह अपने गुरु के विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था। ये सिर्फ इतना है कि वह अब वास्तव में असहज है। ये पहली बार है जब उन्हें हार का इतना मजबूत आशीर्वाद मिला है। ये ठीक है, आपको बस कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये हमला करने के लिए एक अच्छी बात है। जब तक आप ऑटिस्टिक नहीं होते हैं, स्कूल जाएं। बूढ़ा मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। ये झटका उसे ऑटिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। शिष्य पहले अभ्यास कर रहा है। जियांग शेंगलिंग ने बूढ़े आदमी को जवाब देने के लिए इंतजार नहीं किया और तुरंत जगह में अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये वास्तव में ऑटिस्टिक नहीं होगा। बूढ़ा आदमी थोड़ा चिंतित था। ऐसा नहीं है, यह एक झटका है। डॉट 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 डॉट। प्रतियोगिता कक्ष में युवक गंभीरता से प्रतियोगिता सूची की तलाश कर रहा था और पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके भौं ढीले नहीं हुए। नहीं, भी नहीं। युवक ने सूचियों के अंतिम बैच को नीचे रखा और मेज को जमकर थप्पड़ मारा और मेज तुरंत फट गई। आप क्या देख रहे हैं? हालांकि आपके पास बड़े भाई के बारे में बात करने के लिए टोकन है, आप इसे इस तरह नहीं कर सकते। यह एक सार्वजनिक संपत्ति है। क्या आप सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं? प्रतियोगिता का प्रभारी व्यक्ति बदसूरत लग रहा था। जिस नई तालिका को मैंने अभी बदला है, उसे आज इस कमीने ने थप्पड़ मार दिया। मुझे खेद है, मुझे खेद है, मुझे अभी वह राव नाम नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। नौजवान बुरी तरह से हंसा, एक भयावह मुस्कान के साथ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। लानत है। क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं? प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जोगमेन शिष्यों ने अपने वास्तविक नामों को रिकॉर्ड नहीं किया। वे सभी सीरियल नंबर द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। ये ढेर सभी सीरियल नंबर हैं। क्या आप एक हथौड़ा की तलाश कर रहे हैं? वास्तव में अच्छा नहीं है। अचानक एक विक्षिप्त क्यों आया? अगर यह टैन जिन के चेहरे के लिए नहीं था, तो उसने उसे बहुत पहले ही मार दिया था। खांसी। मैं युवक बहुत शर्मिंदा था। मेरे पास सभी सीरियल नंबर हैं और कोई नाम नहीं है। क्या बात है? ये पता चला है कि कोई भी नाम दर्ज नहीं है। उनका पंजीकरण सभी टैन जिन द्वारा व्यवस्थित किया गया था, इसलिए उन्हें इस पहलू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैसे भी उसे जाने दो और वह चला जाएगा, और वह जो भी मारना चाहता है उसे मार देगा। ये सिर्फ एक सौदा है। मैं क्या हूं? जल्दी करो और क्रॉल करो। दौड़ के प्रभारी व्यक्ति ने सीधे युवक को बाहर धकेल दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसने अब उस युवक को भी नहीं देखा। वह युवक जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसने उस पल को उदास कर दिया जब उसे मेरे लिए इंतजार करने के लिए बाहर धकेल दिया गया था। बहुत अच्छा, आप मेरी प्रतीक्षा करें। मेरी खेती खत्म करने के बाद मारने वाला पहला व्यक्ति आप हैं। अपनी नोटबुक में शेड्यूल के प्रभारी घटना को याद करने के बाद वह चला गया। कुछ कदम उठाने से पहले उन्होंने टैन जिन की आवाज का प्रसारण सुना। आप कहां थे? जल्दी करो, खेल जल्द ही शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह। युवक ने जवाब दिया और तन जिन की स्थिति के लिए उड़ान भरी। डॉट 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 डॉट। यानवु प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर के केंद्र में टैन जिन यू हवा में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी, जिससे लोगों को वसंत हवा का एहसास हुआ। वह वही होना चाहिए जिसे मैं मारने जा रहा हूं। जियो बाई ने हाई प्रोफाइल टैन जिंदो को देखा। उनसे यह न पूछे कि वह इसे कैसे जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे आम दिनचर्या है। खलनायक के अलावा भीड़ में सबसे अधिक आंख को पकड़ने वाला व्यक्ति नायक है, या यह एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक भूमिका है। यह एक कठिन तथ्य है।
ठीक है, उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला, वह उसे है। ईगो ने सिर हिलाया, वह देख सकता था कि एक भगवान के रूप में। मेरे दोस्त सुरक्षित रहें। अन्य डोमेन के मित्र भी हैं। हालांकि हम अब एक दूसरे को नहीं जान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम भविष्य में अधिक से अधिक सामंजस्य के साथ मिलेंगे। टेनजिन ने पहली बार विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों को गले लगाया। मूल शिष्टाचार। भाई टैन भी। सभी बुजुर्गों ने बदले में अपनी मुट्ठी बांध ली। बेहद। भाई टैन जैसा एक वीर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति है जिसके साथ हम सबसे अधिक उम्मीद करते हैं। बाहरी डोमेन के बुजुर्गों ने भी मुस्कान के साथ सलामी दी। वे वीर शब्द के बारे में गलत नहीं है। टेनजिन वास्तव में वीर शब्द के योग्य है यदि वह सीधे इस तरह के मजबूत अभ्यास और मार्शल आर्ट ला सकते हैं। यदि उन्हें इसे लेने के लिए कहा जाता है, हालांकि वे इसे निकाल सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से चोट पहुंचाएगा। मेरे जीवन में पहली प्रतियोगिता में आने और भाग लेने में सक्षम होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अनुभवहीनता के कारण ये निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे उम्मीद थी। यदि कोई बुरे बिंदु हैं, तो मुझे आशा है कि आप मुझे सही कर सकते हैं। इसे बहुत कम करते हुए, इस तरह के विनम्र रवैये ने सभी के दिलों में उच्च स्तर तक उसका मूल्यांकन किया। यहां तक कि बाहरी क्षेत्र के बुजुर्गों ने भी इस पर सिर हिलाया। अब बहुत सारे अशिष्ट लोग हैं, और उन्होंने हर मोड़ पर उनकी वंशावली का अभिवादन किया। भाई टैन जैसे सज्जन कम और कम होते जा रहे हैं। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 193 आप क्या कर रहे हैं? इस बार, मैं बकवास करना बंद कर दूंगा और मैं सिर्फ खेल के नियमों की घोषणा करूंगा। टेनजिन को इन अनुकूलता बिंदुओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि यह बेकार है और वह भविष्य में अपने अनुकूलता बिंदुओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग हैं, यह एक एक करके लड़ने के लिए सभी के कीमती समय को बर्बाद करता है, इसलिए हम बड़े अराजकता मोड का उपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति अंत में मार्शल आर्ट के मंच पर खड़ा हो सकता है वह पहला स्थान है। तंजिंदो और गुप्त रूप से युवाओं को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। ठीक है, मैंने उन्हें आपके साथ व्यवस्थित किया है, मेरी उम्मीदों को कम न होने दें, समझें। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी अभी एक मूर्ख के रूप में डाव के द्वारा डांटा गया था। उद्धरण चिन्ह। तब युवक ने कुछ सोचा, लेकिन वह आदमी नहीं खेल पाया जिसे मुझे फोन करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आप इतने मूर्ख क्यों हैं? उसके बगल में दो लोग नहीं हैं। 1 मिनट रुकिए, उनमें से दो निश्चित रूप से मैदान पर होंगे, आपको उन दोनों को मारने का अवसर लेना चाहिए। टेनजिन चुवानिन ने डांटा, वैसे भी जिंगल्यूमेन के लोग सिर्फ वेंट करना चाहते हैं, किसी को भी मारना वही है, जब तक चेहरा मिलता है, स्कूल होगा। मंच पर आने के लिए प्रमुख संप्रदायों के भाग लेने वाले शिष्यों को आमंत्रित करें। जैसे ही टेनजिन की आवाज गिरी, पूरी जगह उबल रही थी। प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्ग सभी अस्थायी रूप से अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, या उन्हें निर्देश दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, कौन से बुजुर्ग को उसके द्वारा हरा दिया गया है, वह व्यक्ति उसका शिष्य है, और आपको मेरे लिए उसकी देखभाल करनी चाहिए। विभिन्न संप्रदाय घृणाएं भी हैं, जैसे कि दो संप्रदायों के बीच की खाई लंबे समय से जाली है, और अब वे विशेष रूप से अपने शिष्यों को प्रतियोगिता के दौरान उन्हें लक्षित करने का निर्देश देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आवाज बहुत तेज थी, ये दुश्मन के बुजुर्गों के कानों तक पहुंच गया, और फिर एक डांट युद्ध हुआ। परिणाम निश्चित रूप से और जोर से था। दूसरी ओर, जियोबाई और अन्य बहुत स्थिर हैं, क्योंकि जियोबाई सिस्टम द्वारा तय किए गए कार्यों को देख रहा है। घोषणापत्र के मिशन 1 को पूरा करने के लिए बधाई। मिशन इनाम नहीं, 1/10। कुल 10 मिशनों को पूरा करने के बाद आपको एक यादृच्छिक विशेष कार्यक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस यादृच्छिक विशेष घटना का क्या अर्थ है? मुझे वास्तव में लगा कि मैं व्यस्त हूं और मुझे कुछ करना है। जियोबाई को तब डंबल किया गया जब उन्होंने खोज इनाम देखा। क्या ये भी एक इनाम है? सजा कमोबेश यही है। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? ये सब एक इनाम है, ये निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है, यह आपके लिए कैसे बुरा हो सकता है? क्या एक प्रणाली मेरे लिए झूठ के रूप में ईमानदार होगी? सिस्टम ने पूछा। मैं लगभग इसे पहली बार में मानता था, लेकिन आपके अंतिम वाक्य को सुनने के बाद मुझे अचानक विश्वास नहीं हुआ। जियोबाई चकली, आपकी अंतरात्मा की तरह आपको उड़ाने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास विवेक है तो दो कुत्ते एक पेड़ पर चढ़ सकते हैं। मास्टर, क्या हम भी खेलेंगे? झांग शिगे ने देखा कि जियोबाई कुछ के बारे में सोच रहा था, इसलिए जब उसने जियोबाई को परेशान करने के डर से पूछा तो वह बहुत सतर्क था। ठीक है, जाने दो, अपने जूनियर भाई की रक्षा करो।
जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया। इस तरह के दृश्य में बहुत मजबूत लोग नहीं होने चाहिए, इसलिए झांग शिग को अपने हाथों का अभ्यास करने दें। हाँ, झांग शिग ने जवाब दिया और एक मार्शल आर्ट स्टेज को स्टेज करने के लिए आदमी को काले बागे में खींचने के लिए तैयार किया। काले बागे में आदमी बहुत कुछ नहीं करता था, लेकिन चुपचाप झांग शीज के पीछे चल रहा था। मैं आपको वहां भेजूंगा। सी फेहान ने अपने हाथों को ताली बजाई और अंतरिक्ष के एक बल ने उन दोनों को लपेट लिया। पलक झपकते ही झांग शिगे और वे दोनों यानवू चरण के मध्य में पहुंच गए। झांग शिगे और उनमें से दो के चले जाने के बाद एगो ने धीरे धीरे जियोबाई से संपर्क किया। आपने शिगे को अपने 3 प्रशिक्षुओं की रक्षा करने के लिए कहा। आपको बुखार नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, इसका क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने अपने 3 प्रशिक्षुओं की खेती का आधार नहीं देखा है? या आप दिखावा कर रहे हैं? एगो संदिग्ध लग रहा था। यह असंभव था। काले वस्त्र में लोग एक नजर में इस खेती के आधार को देख सकते थे। मैंने उनकी खेती पर ध्यान नहीं दिया। उनकी खेती क्या है? जियोबाई का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। एक गुरु के रूप में उन्होंने कभी भी अपने सबसे शिष्य की खेती की परवाह नहीं की। यह थोड़ा असफल था। आपको बाद में पता चलेगा। वैसे भी कई 2 कुत्ते नहीं हैं। जियोबाई की खेती का आधार एक नजर में देखा जा सकता है। डॉट 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 डॉट। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और मंच पर जाओ। एक कोने में टैन जिन ने मार्शल आर्ट स्टेज पर युवक को लात मारी। मुझे अभी तक लक्ष्य नहीं मिला है, युवक ने डांटा। अभी अभी झांग शिगे और काले बागे में आदमी को सी फेहान ने सीधे अंतरिक्ष की शक्ति के साथ भेजा था, उनकी छाया के लिए, इसलिए उन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं पाया है। डॉट 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 डॉट। शिक्षक, आपके खेलने का समय है। बूढ़े आदमी ने अपनी विस्की को धीरे से उड़ाया और एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति ने जियांग शेंगलिंग को अपने अभ्यास से बाहर निकाला। हाँ, नंबर 1 निश्चित रूप से एक अच्छी रैंकिंग पाने के लिए बाहर जाएगा। जियांग शेंगलिंग ने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और यानवू मंच पर उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि वह अब थोड़ा सा सच समझता है। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराया, बहुत प्रसन्न हुआ। वह पहले से ज्यादा शांत है। बूढ़े को खुश करने का यह मुख्य कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी मन स्थिति है। अगर वह अस्थिर अवस्था में है तो वह कैसे खेती कर सकता है? वह बूढ़ा है और उसकी कोई संतान या बेटी नहीं है। केवल ये प्रत्यक्ष शिष्य ही उसकी ओर से है। उनके दिल में उनका शिष्य अपने बेटे से अलग नहीं है। जब उन्होंने जियांग शेंगलिंग को उठाया तो जियांग शेंगलिंग को केवल उनके हाथ की हथेली में थप्पड़ मारा गया था। वह एकल हाथ से लाया गया था और अब एक वयस्क है। बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस समय उठ जाता है और अब उसके शिष्य को भी शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए और अकेले काम पर जाना चाहिए। डॉट 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 डॉट। मार्शल आर्ट स्टेज पर ऊपरना www.sanaicmtl.com। प्रमुख संप्रदाय एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अपने स्वयं के पवित्र बेटों और बेटियों के नेतृत्व में प्रमुख संप्रदायों की टीमों ने प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों के खिलाफ सामना किया। झांग शिगे और हिपोरेन के पक्ष में स्थिति अलग है। मूल रूप से झांग शिगे ने सोचा था कि बहुत सारे लोग उसे निशाना बना रहे होंगे या ये कि युद्ध का मैदान अराजक होगा, लेकिन उसे यह स्पष्ट होने की उम्मीद नहीं थी। लगभग एक संप्रदाय दूसरे से लड़ रहा है। और क्योंकि झांग शिगे और अन्य लोगों के पास शत्रुतापूर्ण संप्रदाय नहीं था, मूल रूप से एक जिंग्यू गेट था, लेकिन जिंग्यू गेट के लोगों ने सिर्फ झांग शिगे को देखा और उनमें से 2 निराशा में भाग गए। उन्होंने उनके साथ लड़ने और भागने की हिम्मत नहीं की। गति इतनी तेज थी कि झांग शीज ऐसा नहीं कर सके। इस सब ने वर्तमान स्थिति का गठन किया है। झांग शिगे और काले वस्त्र में लोग मार्शल आर्ट स्टेज पर धीरे धीरे टहलते रहे। झांग शिग ने कई बार इस विषय को छेड़ने की पहल की और अपने नए जूनियर भाई के साथ संबंधों को बढ़ावा देना चाहते थे। अंतरंगता, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कनिष्ठ भाई ने एक अंश को छोड़कर अपना सिर हिला दिया और कोई अन्य आंदोलन नहीं था। इसने झांग शिगे को अवाक कर दिया। ये वास्तव में बर्फ है, साधारण बर्फ नहीं, ये पहली बर्फ है। उन दोनों के समान स्थिति में 3 अन्य हैं। एक युवा व्यक्ति है जो झांग शिग और अन्य को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा जियांग शेंगलिंग है जो क्रॉस लेग बैठा है और सभी प्रकार की बोरियत में अभ्यास कर रहा है। और दूसरा वह आदमी है जो लगभग कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता है। W.50292 मरना बहुत कठिन है।
इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 194 सच बताना एक व्यंजन है। प्रमुख संप्रदाय अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और दोनों पक्ष गतिहीन हैं। अचानक भीड़ में कोई भी चिल्लाया, उसे भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। बूम। अनगिनत लोगों से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति एक अजीब जानवर की दहाड़ की तरह थी, जिससे पूरा यानवुटाई थोड़ा कांपने लगा। फिर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट प्रदर्शित की गई और काउंटर बमबारी मोड चालू कर दिया गया। विभिन्न रंगों की आध्यात्मिक शक्ति परस्पर जुड़ी हुई है, जो युद्ध के मैदान को चमकदार रूप में प्रस्तुत करती है। दृश्य इतना तीव्र है कि इसे देखने वाले दर्शक हार्दिक हैं, जैसे कि वे वहां थे। श्रोता क्षेत्र। एगो के मुंह के कोने जैसे ही उसने जियो बाई को देखा, आप काफी सुंदर हैं, आप इसके लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह आवाज अभी जियो बाई से आई है। कुछ समय पहले जियो बाई ने चुपके तकनीक को सक्रिय किया और एक टेलीपोर्ट के साथ भीड़ में फिसल गया, फिर अपनी भावनाओं को पीसा, रास्ते से अपनी आवाज बदल दी और एक मजबूत और राजसी चिल्लाया, उसे बकवास। उद्धरण चिन्ह। कोई रास्ता नहीं है, उन्हें इस तरह से कब तक लड़ना है। जियो बाई ने अपने हाथ फैलाए, ये व्यक्त करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन संप्रदायों के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और अगर किसी ने चार्ज करने का बीड़ा नहीं उठाया तो कोई लड़ाई नहीं होगी, इसलिए जियो बाई ने उनकी मदद करने का फैसला किया। 10 मिनट बाद यानवुताई के बहुत किनारे पर। मैं आश्वस्त हूं, आप यानवु चरण को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? किसी को भी ढूंढना मुश्किल है। युवक ने किसी की तलाश करते हुए उत्परिवर्तित किया और कभी कभी उन पत्थरों को लात मारी जो अन्य संप्रदायों के झगड़े के कारण टूट गए थे। इन लोगों को लड़ते हुए देखना वास्तव में उबाऊ है, लेकिन दुर्भाग्य से उस व्यक्ति ने खेल में भाग नहीं लिया, इसलिए मेरे पास अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अफसोस, इस खेल को समाप्त करने का समय है। वह आदमी बहुत निराश था, क्योंकि उसे केवल यह महसूस हुआ कि नांगोंग युनमो दर्शकों में था। यह अफसोस की बात है कि नांगोंग युनमो ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, इसलिए उनके अजेय अकेलेपन को बाहर कर दिया गया। ठीक है, अभ्यास समाप्त हो गया है, काम पर जाने का समय है। जियांग शेंगलिंग अभ्यास से बाहर चले गए, उठे और उस स्थान पर चले गए जहां संप्रदाय के शिष्य एकत्र हुए थे। दर्शकों में जियो बाई रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटी हुई थी, जिसमें इरलान के पैर पार हो गए थे, धूप का चश्मा पहने हुए थे और जमे हुए नारियल का रस पी रहे थे, इत्मीनान से एक परी की तरह। रेफ्रिजरेटर के रूप में इस तरह के एक मजबूत बर्फ विशेषता का उपयोग करते हुए हर किसी का सिर काली रेखाओं से भरा हुआ है। ये किस तरह की प्रवंचना है? जियो बाई और एगो जैसे लेड बैक और अन्य सभी इस तरह से जीने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य है। सी फेहान ने मेज पर अपने हाथ में रस डाला और फिर टिल्ड, ये खेती है, मैं अतीत में किस तरह का जीवन जी रहा था, यहां तक कि एक कुत्ते का जीवन भी। उद्धरण चिन्ह। अगु, मैं करता था, यह एक अच्छा समय रहा है, चारों ओर गड़बड़ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शी जी और अन्य को जल्द ही लड़ना चाहिए। जियो बाई रिक्लाइनिंग चेयर से उठी। उनके शिष्य इतने लंबे समय से लड़ने के लिए किसी की तलाश कर रहे होंगे। डॉट 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 पर मार्शल आर्ट स्टेज झांग शिगे और कालेबागे में आदमी अभी भी इत्मीनान से चल रहे थे। अचानक एक संप्रदाय के शिष्य का शरीर एक तोप के गोले की तरह झांग शिगे की ओर उड़ गया। बगल में मुड़कर झांग शिगे आसानी से बच गए। उन्होंने उस गड्ढे को देखा जहां शिष्य के शरीर को तोड़ दिया गया था और एक गहरी सांस ली थी। मैं जाऊंगा, ये किक कितनी कठिन है, और इसे सीधे यानवु चरण के बीच से किनारे तक किक करें। उद्धरण चिन्ह। कुछ और शिष्यों ने दूरी में झांग शिगे की ओर उड़ान भरी। वे शिष्य का पीछा करते दिख रहे थे, लेकिन उनका राज्य सही नहीं था। उनकी चेतना बादल थी, उनके शरीर बह रहे थे और वे लगातार नहीं चल सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें मार रहे हैं। लाल आंख। बस जब झांग शिग उन्हें बाईपास करने के बारे में सोच रहे थे तो शिष्यों में से एक ने अचानक झांग शिग की छाती पर मुक्का मारा। शिष्य मुस्कुराया, अपनी उत्कृष्ट कृति से बहुत खुश लग रहा था, लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक जम गई। बूम। झांग शिग की आध्यात्मिक शक्ति के अचानक फटने से उन्हें दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया और उनकी हड्डियां बिखर गईं। आप क्या कर रहे हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन छूना। झांग शिग ने अपना सिर झुका लिया और पूछा, मास्टर, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुठभेड़ करते हैं जो परेशानी की तलाश में है, तो वह उसके साथ किया जाएगा, इसलिए झांग शिग उनके लिए कठोर है। शेष कुछ शिष्यों ने चेतना खो दी थी और उनके शरीर में हत्या के इरादे से पूरी तरह से नियंत्रित थे, इसलिए उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सबसे मजबूत बल के साथ झांग शिग पर हमला किया। झांग शिगे भी विनम्र नहीं था। बूम।
बूम बूम, उसने उनमें से प्रत्येक को लात मारी और उन्हें सीधे यानवु मंच से बाहर निकाल दिया। जमीन से टकराने वाले कई मांस की आवाज के साथ यानवु प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ और बड़े गड्ढे थे और उनमें से कुछ भी सफलतापूर्वक पास हुए। चिकित्सा उपचार के प्रभारी उपचार कर्मचारियों ने भी जल्दी से उन्हें उपचार के लिए नीचे ले जाया। दर्शकों में इस शिष्य का भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत है, एक बुजुर्ग ने कहा। सामान्य, आखिरकार दोनों को एक ही मास्टर द्वारा सिखाया गया था और खेती प्रणाली भी बहुत सामान्य है। एक बड़े ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीतने के लिए कोई इस तरह के घृणित तरीके का इस्तेमाल करेगा। यह वास्तव में मेरी प्रतिष्ठा को अपमानित करता है। एक बड़े का चेहरा बदसूरत था। यहाँ मौजूद लोग इस तरह की चीजों से बहुत अवगत हैं, या ये बहुत परिचित हो सकता है। हम्फ, जब तक आप जीत सकते हैं, युद्ध का मैदान एक बच्चे का खेल नहीं है। क्या आप भी सच्चाई नहीं समझते हैं? संप्रदाय के एक और बुजुर्ग ने उसे एक अच्छा रूप नहीं दिया। आप उद्धरण चिन्ह, इन दो बुजुर्गों द्वारा दर्शाए गए संप्रदायों के बीच की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही हैं और जल्द ही या बाद में वे मिट जाएंगे। आज की प्रतियोगिता सिर्फ एक शुद्धावर्धक है। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? वे जानवरों की तरह तर्कहीन कैसे हो सकते हैं? हालांकि झांग शिग ने शिष्यों को बाहर निकाल दिया, लेकिन उनके दिल में संदेह नहीं था। दूरी में जियांग शेंगलिंग धीरे धीरे चले और कहा कि वह चला गया। ये सिर्फ कुछ जहर संप्रदायों द्वारा विकसित एक जहर है। वास्तव में जहर मजबूत नहीं है, लेकिन इन लोगों का प्रतिरोध बहुत खराब है, इसलिए यह इस तरह बन जाएगा। इसका प्रभाव मजबूत है। दुश्मन द्वारा इसे छूने के बाद आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो जाएगी और ताकत बहुत कम हो जाएगी। कमजोर दुश्मन इसे छूने के बाद सीधे मर जाएगा। यदि यह कोई है जो इसके संपर्क में आता है, तो अभी स्थिति होगी। ऊपर ने www.sinaicmtl.com ने अपनी युद्ध प्रभावशीलता को मजबूत किया है, लेकिन इसकी सोच भ्रमित है और यह पूरी तरह से चीजों को न्याय करने की क्षमता खो देता है, एक राक्षस में बदल जाता है जो केवल लड़ सकता है। इसलिए यह दवा एक दोधारी तलवार है और आमतौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उनकी टिप्पणी वास्तव में है क्योंकि ये राव की ताकत बहुत कम है और बहुत भोली है, इसलिए उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा अस्पष्ट है। तो यह है, मेरे संदेह को स्पष्ट करने के लिए भाई को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, झांग शिग ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन वह सोच रहे थे कि जब वह बाद में इन जहरों का सामना करेंगे तो क्या करना चाहिए। मास्टर ने उन्हें एक टैंक के रूप में सम्मानित किया और उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। बाद में उसने महसूस किया कि वह मांस था और उसका मांस मजबूत था। इसका मतलब है कि इन जहरों के सामने शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर वह ठीक है, तो भी उसके जूनियर भाई को क्या करना चाहिए? नहीं, उसे अपने जूनियर भाई को खतरे में नहीं डालना चाहिए। सब कुछ। जियांग शेंगलिंग हंसे। भाई, उस राव के साथ आपका क्या संबंध है? उद्धरण चिन्ह, वह खेल में क्यों नहीं आया? जियांग शेंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसने जो व्यक्ति पूछा वह स्वाभाविक रूप से नंगोंग युनमो था। झांग शिग ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी अवास्तविक कारण देने का फैसला किया। ओह, यह मेरा वरिष्ठ भाई है, विशेष परिस्थितियों के कारण, इसलिए मास्टर ने उसे भाग नहीं लेने दिया। ये है बहुत मुश्किल से W.50292। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 195। आप कौन है? यह ऐसी दया है। जियांग शेंगलिंग ने अपने चेहरे पर दया की अभिव्यक्ति के साथ अपने होठों को तोड़ दिया। वह यह देखने जा रहा था कि नंगोंग युनमो कितना मजबूत था। कौन जानता था कि उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। उन्होंने पाया कि झांग शिगे के पास एक और व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, ये कौन है? जैसे ही उसने पूछा, उसे इस सवाल पर पछतावा हुआ। इस व्यक्ति के आसपास की हवा इतनी ठंडी क्यों है? निश्चित रूप से इसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, उससे बात न करना सबसे अच्छा है। जियांग शेंगलिंग के काले बागे की ठंड आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई ठंड की तरह नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के स्वभाव की ठंडक है। झांग शिगे अपने छोटे भाई को जियांग शेंगलिंग से मिलवाने वाले थे, जब वह एक बेहद घमंडी आवाज से बाधित था। अंत में आप दोनों को मिला। यह पता चला है कि आप दो उसके जूनियर भाई हैं। यदि ऐसा है तो आपको उसके लिए मरना चाहिए। झांग शिगे और हिपोरेन की तलाश में, युवा लोग झांग शिगे और अन्य की तलाश कर रहे थे। पहली नजर में, मैं बहुत उत्साहित था, नीमा, इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद मैंने आखिरकार आपको पाया। इस यानवु मंच को किसने बनाया? पशुधन को बढ़ाने, इसे इतना बड़ा बनाने का क्या उपयोग है? यह आप है। झांग शिग चुपचाप काले बागे में आदमी के सामने खड़ा था और उसके पीछे उसकी रक्षा की।
हाँ, निश्चित रूप से यह मेरे पास है, आओ और मरो। युवक ने अवमानना करते हुए कहा, झांग शिगे को बिल्कुल भी अनदेखा करना। क्या आपको मदद की जरूरत है? जियांग शेंगलिंग ने धीरे से पूछा। पहला कारण यह है कि यह व्यक्ति झांग शिगे के लिए थोड़ा मजबूत हो सकता है, और यह बस इतना है कि झांग शिगे उसे हरा नहीं सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह खुद लंबे समय से इस व्यक्ति को धूम्रपान करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। झांग शीज हंसे। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह युवक कितना मजबूत था, वह बुरा नहीं था। उसकी स्पष्टता के साथ अधिकांश लोग उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। सभागार में ये लड़ने के बारे में है। एगो ने बिस्तर पर लेटते हुए आलस से कहा। ठीक है, हम अंधे नहीं हैं। जियो बाई ने आलस से जवाब दिया, अगर झांग शिगे और अन्य फिर से नहीं लड़ते तो वह बाद में सो जाते। उनकी ताकत शिग की तुलना में एक स्तर अधिक है। क्या शिगे ठीक है? सी फेहान ने कभी झांग शीज और अन्य लोगों को लड़ते नहीं देखा था, इसलिए वह इस बारे में थोड़ा चिंतित थे। आप किस चीज से डरते हैं? ये जियो बाई पर भरोसा करने का सपना नहीं है कि वे टिय पर लड़ने के लिए अपने अभ्यास पर गुजरे। एगो ने अपने धूप के चश्मे को उठाया और चिंता न करने के लिए सी फेहान को संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। हाँ अंकल फी, जब तक ये बहुत अधिक नहीं है, ये ठीक है। नंगोंग युनमो ने यह भी कहा, उनका बहुत अधिक मतलब है कि जब तक ताकत का अंतर तीसरे या चौथे रैंक से अधिक नहीं होता है, तब तक कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से नंगोंग युनमो और झांग शिगे ने हमेशा ग्रेट एल्डर सी फेहान को बुलाया था, लेकिन सी फेहान को लगा कि यह बहुत अलग है, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल दिया। जब नांगोंग युनमो और झांग शिगे ने उन्हें अंकल सी डेड और अंकल हान हान कहा, तो वह लगभग मुंह से झाग से बाहर निकल गए, इसलिए उन्होंने आखिरकार उन्हें अंकल फी कहा। ऐसा है। सी फेहन ने संदिग्ध रूप से सिर हिलाया। स्टार मून गेट यहाँ। क्या यह अंततः शुरू होने जा रहा है? कई बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने झांग शिगे और उन युवाओं को देखा जो अभिमानी थे। हमारी बदला लेने की योजना आखिरकार शुरू हो गई है। उद्धरण चिन्ह। वे अभी भी इतने शांत क्यों हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा, जियो बाई की ओर इशारा करते हुए जो अभी भी वहां पर जीवन का आनंद ले रहे थे। वे उसकी ताकत नहीं जानते हैं और वे बहुत अभिमानी हैं। बेशक वे अभी भी अहंकार की स्थिति में हैं। चिंता न करें, वे थोड़ी देर के बाद हंसने में सक्षम नहीं होंगे। जी जी जी। एक बुजुर्ग ने हंसी से हंस दिया। यह सुनकर अन्य बुजुर्ग भी बुरी तरह से हंसे और दूसरे संप्रदायों के लोगों ने सोचा कि वे एक सामूहिक आघात से पीड़ित हैं। झांग शिगे और युवाओं के बीच टकराव ने तुरंत सभी संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार जियो बाय और नंगोंग युनमो बहुत स्पष्ट थे, इसलिए हर कोई झांग शीज की लड़ाई के बारे में बहुत चिंतित था। डॉट 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 डॉट। झांग शिगे और युवाओं के बीच लड़ाई ने अन्य संप्रदायों को भी प्रभावित किया, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था। आखिरकार यह मार्शल आर्ट स्टेज है, लड़ने के लिए जगह है, सब्जी बाजार नहीं। कभी भी मजा देखें। एक संप्रदाय को छोड़कर, वह जिंगयुमेन है। क्योंकि यहाँ लड़ाई शुरू होने वाली है, जिंगयुमेन के पवित्र पुत्र ने लड़ाई छोड़ दी और नाटक देखने के लिए संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह को सामने की पंक्ति में ले गए। झांग शिगे। उद्धरण चिन्ह। युवा। उद्धरण चिन्ह। आप कौन है? झांग शिगे और युवाओं ने एकजुट होकर पूछा। आपका नहीं। झांग शिगे और युवाओं ने एक दूसरे से एकजुट होकर पूछा। मुझे लगा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। झांग शिगे और युवाओं ने फिर से एकजुट होकर कहा। एक्सिंग्यूमन के पवित्र पुत्र। उद्धरण चिन्ह। आप दो मुझे नहीं जानते। तुम्हारे भाई ने सिर्फ मुझे पीटा। और यह युवक, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, हम अपने ही लोग हैं। तुम यहाँ मेरा बदला लेने के लिए हो, तुम मुझे कैसे जान सकते हो? और यद्यपि सभी संतों और संतों के बीच मेरी रैंकिंग अधिक नहीं है, मैं कमोबेश एक संत हूँ और मैं प्रसिद्ध हूँ। ठीक है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। उसके बारे में चिंता न करें, क्या आप लड़ते हैं? झांग शिग ने अपना हाथ लहराया। उन्होंने अब इस विषय पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वह इस युवा थे या नहीं। अगर वह थे तो बस एक साथ छोड़ दें। लड़ो, निश्चित रूप से मुझे लड़ना है, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ। युवक ने स्नेह किया और उसकी खेती सीधे टूट गई और सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। क्लैक की आवाज थी और युवाओं की आध्यात्मिक शक्ति के फटने से यानबू प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए पत्थर हिल गए। पवित्र राजा का चौथा डुआन। स्तर 94 के समान, सभी ने कहा। न केवल उन शिष्यों को चौंका दिया गया, बल्कि प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्गों को भी चौंका दिया गया।
ये किस संप्रदाय का अभिमानी शिष्य है? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य में पूछा। उसके दिमाग में इस युवक की कोई छाप नहीं थी। मुझे नहीं पता, मैंने उसके बारे में हमारे डोमेन में कभी नहीं सुना है। बड़ों ने सिर हिलाकर कहा। चूंकि शब्द इस तरह हैं, वे केवल अन्य डोमेन से प्रतिभा हो सकते हैं। सभी ने अन्य डोमेन के बड़ों की स्थिति को देखा। अप्रत्याशित रूप से अन्य डोमेन के बुजुर्गों ने भी भ्रम में उन्हें देखा। अन्य डोमेन के बुजुर्गों ने सोचा कि यह युवक अपने पेनलोन डोमेन से था। सभी ने भ्रम में एक दूसरे को देखा, इसलिए केवल एक निष्कर्ष था कि वह किसी भी ज्ञात मूल से नहीं आया था। यानव स्टेज पर शिष्यों ने भी युवाओं की शक्ति के कारण लड़ना बंद कर दिया, और वे सभी उस जगह को देखना बंद कर दिया जहां युवा और झांग शीगे थे। अरे, ये वास्तव में बाहर का कोई व्यक्ति है। यंग जून शेंगनव ने आहें भरी। उसने खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब वह पवित्र राजा की दूसरी रैंक पर है, स्तर 92 के समान। दूसरों ने भी थोड़ी देर के लिए आह भरी। अब उनके बीच उच्चतम खेती के स्तर वाला व्यक्ति सेंटिस जून है। कई संत और संत हैं जो संत राजाओं के दायरे से नहीं टूटे हैं। अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थिर माना जा सकता है जो उनके नाम नहीं जानता है। बहुत शर्मनाक है। कई अभिमानी संतों और संतों को इस बार कड़ी चोट लगी है, क्योंकि जब वे आए थे तो वे पहले से ही संप्रदाय में कठोर बात कर चुके थे। या अभ्यास या मार्शल आर्ट के बारे में परवाह नहीं है। मैं उन सभी को चाहता हूं। ऐसे कठोर शब्द। अब वापस जाना उनके लिए थोड़ा कठिन है। पुनश्च मैं वादा करता हूं कि आपको आज अपडेट किया जाएगा। हे दोस्त, कृपया समर्थन करें और वोट मांगें। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक।